दोस्तों, क्या ईरान वॉर अमेरिका के लिए अंत का कारण बनेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक मेजर न्यूज सामने आ रहा है जिसके अनुसार जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेजर कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये सब के सब कह रहे हैं कि हम यूएस में जो हमारे पैसे लगे हुए हैं, जो निवेश है, उन सबको अब हम रीथिंक करने वाले हैं। और इसके साथ अमेरिका में इतना ज्यादा इनका निवेश है, अलग अलग स्टॉक मार्केट से लेके यूएस सिक्योरिटीज में, यूएस बॉन्ड में, वो सब ये खींच लेंगे। दोस्तों, इसके साथ अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये पेट्रो डॉलर का अंत होगा। अगर ये यूएस एसेट्स जंप करने लगे तो अमेरिका में अगर आप देखें तो जो इंटरेस्ट रेट है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। अमेरिकन बॉन्ड्स के लिए अधिक बायर्स बचेंगे नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ईरान वॉर हो रहा है उसके साथ ऑलरेडी फाइनेंशियल टाइम्स में कंटिन्यूअसली कुछ न्यूज आ रहा है। गल्फ का सेफ हेवन इज अंडर फायर। गल्फ स्टेट्स यूएस को कह रहे हैं हमें और इंटरसेप्टर्स दो, लेकिन यूएस के पास लिमिटेड इंटरसेप्टर्स हैं। वो इजराइल को दे या इनको दे, बड़ा कहीं ना कहीं कश्मकश है, क्या किया जाए। आपने कल अगर देखा बहरीन में जो रिफाइनरी में हमला हुआ है, कोई इंटरसेप्टर फायर ही नहीं हुआ, मानो जैसे गिर रहा है तो गिरने दो। तो इस प्रकार से दोस्तों, गल्फ स्टेट से एक चीज देख रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी नीड्स को यूएस प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। तो यहां पे दोस्तों एक लेवरेज बनाया जा रहा है, जिसमें आज फाइनेंशियल टाइम्स में ये न्यूज आया, गल्फ स्टेट्स रिव्यू करेंगे अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि ईरान वॉर से जो फाइनेंशियल स्ट्रेन हो रहा है उसको वो कुछ नलीफाई कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सब समझ रहे हैं ये यूएस निवेश की बात हो रही है। ड्रॉप साइट ने भी कहा, इसी प्रकार से न्यूज है, जैसा आप देख सकते हैं कि जो वेल्दी गल्फ स्टेट्स हैं, ह्यूज सोवरेन फंड्स मैनेज करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन यूएस में निवेश इनको करना है, वो सब पैसा निकलने वाला है। आप देख सकते हैं सेम न्यूज रॉयटर्स में भी आ रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स के ही हवाले। फाइनेंशियल टाइम्स को दोस्तों गल्फ स्टेट के एक एनोनिमस सीनियर कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, यूएस में जो निवेश है इसको अब समय आ गया है, हमको एक बार फिर कंसिडर करना होगा। दोस्तों, मत भूलिए, यूएस में अभी जब से ट्रंप आए हैं तब से सऊदी अरेबिया ने कहा था 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यूएई ने कहा था 1.4 ट्रिलियन निवेश करेंगे, कतर ने कहा था 500 बिलियन निवेश करेंगे। ये सब तो भूल ही जाइए। वो कह रहे हैं जो पैसा यूएस में लगा है वो भी समेटेंगे। वो उनका कहना बड़ा सरल है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, एकमात्र कमाई का साधन उनके लिए तेल है, वो बंद हो गया है, तो खर्चे कैसे चलाएंगे। कुछ वैसी ही बात है ना, अगर किसी की सैलरी आ रही है, वो सैलरी आनी बंद हो जाती है, तो फिर घर के खर्चे कैसे चलते हैं। वही तरीका होता है, एफडी तोड़ा जाता है, स्टॉक बेचा जाता है। तो कुछ वही बात वो भी कह रहे हैं, अब समय आया है जब यूएस में जो हमारा निवेश है उसको डंप किया जाएगा। अब दोस्तों, यदि वैसा हुआ तो पेट्रो डॉलर के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, ये जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, ये दुनिया को तेल बेचते हैं लेकिन केवल डॉलर में। फिर जो डॉलर सरप्लस जमा होता है, थोड़ा अपना खर्चा निकालते हैं, सरप्लस डॉलर यूएस में निवेश किया जाता है, स्टॉक्स के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। इसके सिवा आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट को ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में ये सब पैसा यूएस में जाता है, जिससे अगर आप देखें तो यूएस को डेट मिलता है, उधार मिलता है। और ये जो उधार है जिसके आधार पर यूएस कंटिन्यूअसली डॉलर छाप पाता है। अब दोस्तों, यदि इसके कोर में है ये साइकिल, ये जो तेल है, ये चलता रहना चाहिए, सऊदी सिक्योर रहना चाहिए, यूएई सिक्योर रहना चाहिए, लेकिन यहां पे इस ईरान वॉर में यहीं पर हमला हो गया है। अब ना उनका तेल बिक पा रहा है, ना तेल निकल पा रहा है, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी साइकिल ब्रेक हो जाएगी। और इसके साथ जो यूएस की अनलिमिटेड डॉलर प्रिंटिंग जो एक कैपेबिलिटीज है, उस पर सवाल उठ रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों, रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पस से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट क्या है। उनका कहना है कि देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सऊदी अरेबिया,
यूएई, कुवैत और कतर ये सब कंसिडर कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो इनका ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसको वो वापस ले लेंगे, उसको बेच देंगे, डंप करेंगे और इसके साथ वो कह रहे हैं जो ईरान वॉर से जो फाइनेंशियल प्रेशर बन रहा है उसको हमें सेटल करने के लिए ओवरसीज एसेट्स डंपिंग करनी होगी। गल्फ ऑफिशियल ने फाइनेंशियल टाइम्स को एनोनिमसली कहा ये जो वॉर चल रहा है उससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लेज है जो हमने फॉरेन स्टेट्स को किया है, बेसिकली यूएस को किया है, किसी ने 1.4 ट्रिलियन, किसी ने 1 ट्रिलियन, किसी ने 500 बिलियन, तो वो सब तो अब ना हो पाएगा। इसके सिवा जो कंपनीज में हमने प्लेज किया था कि तुमको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं इसको अंजाम दो, स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप करते हैं, वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स को दिया है वो सब अब नहीं हो पाएगा। जो होल्डिंग्स है हमारी फॉरेन में, स्टॉक में, डेट में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, वो सब भी हम बेचेंगे यदि ये एक्सपेंसेस परसिस्ट कर गए। एक्सपेंसेस क्या है? ईरान वॉर चल रहा है, उसमें बहुत खर्चा हो रहा है और जो आमदनी है वो बंद हो गई है, तेल बिक नहीं रहा है, तो वो अगर बना रहा तो हमें सब बेचना पड़ेगा। इसके साथ इन्होंने कहा जो बिलियंस इन यूएस एसेट्स हैं, अगर आप देखें तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो सोवरेन वेल्थ फंड है $2 ट्रिलियन से अधिक अगर आप देखें तो वो सब यूएस एसेट्स के रूप में है, वो सब बेच देंगे। दोस्तों ये मार्केट के लिए शॉकवेव्स लेकर के आएगा। गल्फ दोस्तों बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कतर की एलएनजी कॉम्प्लेक्स रास लफान उसमें हमला हुआ, सऊदी अरेबिया का रास तनूरा रिफाइनरी उस पर ड्रोन हिट हुआ, कुवैत के अहमदी रिफाइनरी में वैसे ही ड्रोन हिट हुआ, यूएई में 1072 ड्रोन, एक करीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, जो सेफ हेवन स्टेटस था वो खत्म हो गया है। दुबई के शहर में कल भी हमला हुआ है, इंटरसेप्टर्स दिख नहीं रहे। बहरेन में कल रिफाइनरी उड़ा दी गई, होटल्स में हमला हुआ। तो क्लियरली दोस्तों अगर आप देखें तो ये बुरे तरीके से इंपैक्टेड है। जो पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनानी है जिसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है वो भी खस्ते हालत में है। 70% फ्लाइट्स यूएई, कतर, बहरीन जा रही है वो कैंसिल हो गई हैं। हॉर्मूज जिससे इनका ऑयल और गैस जाता है वो बंद कर दिया है ईरान ने। 80% ट्रैफिक कम हो गई है। 20% पता नहीं कौन है वो जहाजी जो अभी भी जा रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये कंट्रीज वो हैं जिन्होंने वॉर स्टार्ट नहीं किया लेकिन वो कीमत अदा कर रहे हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने बस और बस जिस देश ने वॉर स्टार्ट किया वो बेस को अपने देश में रहने दिया, उसकी कीमत लेकिन अदा इनको करनी पड़ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने वो वॉर चूज किया फाइट करने के लिए जो कि उसके अलाइज की ज्योग्राफी में हो रहा है। यूएस दूर बैठा है लेकिन उसके अलाइज वही हैं। नतीजा उसने ये सोचा कि उसके अलाइज जो कॉस्ट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन वो जो अलाइज है वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो यूएस रिलेशनशिप है हमें इसे रिकैलकुलेट करना होगा। अब तक दोस्तों गल्फ कंट्रीज का यूएस के साथ रिश्ता कुछ इस प्रकार रहा है जिसमें यूएस उनको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी देता है और छोटा मोटा अपना जियोपॉलिटिकल गेम आसपास में, अफ्रीका में और बाकी इलाकों में कर लो, बस इतना ही इनको अलायंस मिलता है। और बदले में ये क्या करते हैं? कैपिटल एंड पेट्रो डॉलर के रूप में वो सप्लाई करते हैं कि जो सरप्लस यूएस डॉलर बनता है वो यूएस में, उसके स्टॉक मार्केट में और उसी के अगर आप देखें तो डेट में, हर जगह पे वो पैसा डाल दिया जाता है और उससे भी इनको अर्निंग होती रहती है और इससे यूएस अनलिमिटेड डॉलर छापता रहता है। तो ये जो रिश्ता है इसको वापस रीनेगोशिएट करना है, कुछ ऐसा गल्फ कंट्रीज के लिए दिख रहा है, क्योंकि यूएस अपना जो एंड ऑफ द स्टेक था, जो उनका डील था कि मैं तुम्हें सिक्योर रखूंगा और स्टेबल रखूंगा, वो नहीं कर पा रहा है और यूएस इनको वॉर में कहीं ना कहीं झोंक दिया है। तो इनको वापस से अब ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है ये रिकैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब दोस्तों ये यूएस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स के जो सोवरेन वेल्थ फंड है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई का अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो गया, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो गया, 2 से 3 ट्रिलियन यूएस एसेट्स में ये होल्ड करते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, इक्विटीज में एप्पल से लेके, गूगल से लेके, अमेजन से लेके हर जगह इनका निवेश है। रियल एस्टेट में न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रैपर से लेके अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हर जगह इनके पैसे लगे हैं। यदि दोस्तों गल्फ स्टेट्स का कहना है कि हम फोर्स मेज्योर लगाने वाले हैं जिसके अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो हम अब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कारण है कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई वॉर की वजह से जिसमें हम ये कर नहीं पाएंगे, तो हम कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड नहीं है। जिस वजह से यदि उन्होंने कहा और अपने डोमेस्टिक बजट को, अब देखिए अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो 2026 में उसका फिस्कल डेफिसिट 44 बिलियन था। अब 44 बिलियन का फिस्कल डेफिसिट तब था जब वॉर की सिनारियो भी नहीं आई थी। वॉर आने के बाद सोचिए खर्चे बढ़ गए हैं, एट द सेम टाइम आमदनी खत्म हो गई है, तेल उनका बाहर जा नहीं रहा है, तो इस केस में ये फिस्कल डेफिसिट कहां पहुंचेगा? तो पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? पैसा कहीं से तो लाएंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो यूएस मार्केट्स है वहां पे
फायर सेल होगा। इतना ज्यादा जो निवेश है यूएस इक्विटीज में, यूएस स्टॉक मार्केट में, वो सब बेचेंगे तो क्या होगा? स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, वोलेटिलिटी होगी S&P 500 में। वैसे ही आप देखें तो यूएस बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। यूएस बॉन्ड्स जो यूएस निकालता है, आप देखें तो यूएस को एंड ऑफ द डे वो भी वॉर लड़ रहा है, तो उसको भी पैसे छापने हैं। पैसा तो ऐसे भी वो छाप रहा है, तो इतना पैसा छाप रहा है वो इसलिए छाप पा रहा है क्योंकि वो यूएस बॉन्ड है जिसका कोई बायर है। लेकिन यहां पे ये जो सबसे बड़े बायर हैं यूएस बॉन्ड मार्केट के, वो कह देंगे जी हम इससे दूर रहने वाले हैं और जो मेरा पुराना बॉन्ड है मैं वो भी बेच के निकल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? तो यूएस बॉन्ड के बायर्स नहीं रहेंगे, यानी यूएस बॉन्ड सरप्लस हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट रेट उसको ऑफर करना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा? यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उस वजह से वहां पे आप देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्लियरली अगर आप दिख रहा है कि ये अमेरिका के लिए बड़ी बुरी सिनेरियो उभर जाएगी। यहां पे अगर आप देखें तो गल्फ इन्वेस्टमेंट जो यूएस में है, जो इन्होंने कमिट किया था, किसी ने 1 ट्रिलियन, किसी ने 1.4 ट्रिलियन, वो तो होता हुआ अब नहीं दिख रहा। अब यह है कि जो निवेश कर दिया है वो भी वहां रहेगा या नहीं रहेगा। मत भूलिए S&P ने कहा है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि ये जो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गए, इन सब के लिए कहीं ना कहीं जो वल्नरेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि क्रेडिट रेटिंग इनकी डाउनग्रेड की जाए। अगर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की जाएगी तो इसका नतीजा क्या हो जाएगा? उनको फिस्कल डेफिसिट अपना फिल करना पड़ेगा, यानी यूएस में जो निवेश है वो बेचना पड़ेगा। वो बेच के वो क्या करेगा? तो यूएस इंटरेस्ट रेट वो तभी बिकेगा जब एंड ऑफ द डे यूएस बॉन्ड को वो खरीदना बंद कर दे, जो यूएस बॉन्ड में निवेश है वो बेचना शुरू कर दे। यदि वैसा होगा तो यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इस वजह से वहां के लिए भी इन्फ्लेशन की समस्या आ जाएगी। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो लग रहा है ना, सऊदी और ये सारे देश जो है ये कैपिटल को जियोपॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज कर रहे हैं। आज के समय में जब ये इन्वेस्टमेंट को कह रहे हैं कि हम रिव्यू करेंगे, तो गल्फ स्टेट्स यूएस को पॉलिसी रीथिंक करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो जब कहते हैं कि हम यूएस बैक डील्स कैंसिल कर देंगे, स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप बंद कर देंगे, टेक फंड्स में जो इनके पैसे जा रहे हैं यूएस में जिसके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, स्टॉक मार्केट्स बेच देंगे, तो इन सब से अगर आप देखें तो यूएस जो सिक्योरिटी गारंटी देता है इनको, वो इरोड होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगर लंबा कन्फ्लिक्ट चला तो यूएस कहीं ना कहीं चाहेगा कि गल्फ कंट्रीज चाहेंगे कि यूएस उनके लिए कुछ ना कुछ कंसेशन ऑफर करे। अगर वो नहीं कर पाया तो पोस्ट वॉर गल्फ कंट्रीज ईरान के साथ ही मिलके कुछ क्लोजर टाइज करना चाहेंगे, कुछ रीजनल अलायंस बनाना चाहेंगे और हो सकता है ये यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो यूएस हर हालत में इसलिए चाहेगा कि ईरान में ये रिजीम खत्म हो जाए, अदरवाइज ये इनके साथ मिलके और सशक्त हो जाएगी आने वाले समय में। तो वो ना हो, इसके लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रिजीम को वो खत्म करे। दोस्तों यहां पे अगर वो खत्म नहीं कर पाया तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारे देश बोले कि यूएस विड्रॉल हमें करना है यहां से, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ यूएस प्रेजेंस मैच नहीं कर रहा। तो यूएस कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा वो भी सोचने वाली बात होगी, इतना आसान नहीं होने वाला। यहां पे दोस्तों कई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, सऊदी तो खुद वॉर में घुसना चाहता था, सऊदी वॉर में एंटर करना चाह रहा था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वॉर में सऊदी अगर आप देखें तो उसने खुद क्लैरिफाई किया है कि ये जो न्यूज आया था कि वो इस वॉर का हिस्सा बनना चाहता है, सीक्रेट डील किया है, वो गलत है। उसने कभी ऐसा नहीं किया, ये एक प्लांटेड न्यूज था। उन्होंने साफ साफ मना किया है, दोषारोपण करने का प्रयास किया जा रहा था सऊदी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं चाहते थे कि वॉर डायरेक्टली हो, क्योंकि हमारे डायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यहां पे जो कि प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। अदरवाइज हम कुछ ऑल्टरनेटिव बनाए होते जो आज हम इस प्रकार के इकोनॉमिक चैलेंजेस से नहीं गुजरते। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो गल्फ कर क्या रहा है, उनका जो कैपिटल प्ले है वो लेवरेज है। कारण क्या है? वो सिलेक्टिवली कुछ चीजें मीडिया को लीक करवा रहे हैं क्योंकि वो यूएस के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि यूएस प्रायोरिटी दे इस वक्त इंटरसेप्टर सप्लाई करने में ओवर इजराइल। अब दोस्तों ये इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर यूएस ने ऑब्लाइज नहीं किया तो बड़ा पावर प्ले यहां पे अनफोल्ड हो सकता है। गल्फ कंट्रीज दोस्तों हर हालत में क्या चाहेंगे कि उनके यहां वही एक्सटर्नल प्लेयर रहे जिनकी सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी से इंटरलिंक्ड हो। एक समय में यूएस था, उसकी सिक्योरिटी गल्फ की सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेटेड थी। कारण क्या था? यूएस क्या था? एनर्जी इंपोर्टर था, उसकी अर्थव्यवस्था उसी एनर्जी पे चलती थी जो वो गल्फ से इंपोर्ट किया करता था। तो गल्फ स्टेबल रहेगा तो यूएस में एनर्जी प्राइसेस स्टेबल रहेंगे तो यूएस भी ग्रो कर पाएगा। लेकिन आज वो रियलिटी बदल गई है। आज अगर आप देखें तो यूएस स्वयं एनर्जी एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, गैस प्रोड्यूसर है। तो यहां पे किसी भी हाल में यूएस डायरेक्टली इन गल्फ कंट्रीज के सिक्योरिटी के साथ मैच नहीं करता। यहां पे यदि कोई एक्सटर्नल प्लेयर आएगा तो वो वही आएगा जिसकी नीड्स गल्फ की नीड्स के साथ फुलफिल्ड हो, मैच करती हो। तो यहां पे दोस्तों परफेक्ट फिट कौन है?
तो इस केस में इंडिया और चाइना होते हैं। हम देख सकते हैं जो सुएज से एनर्जी जा रही है उसके सबसे बड़े बायर्स ही हम दोनों हैं। चाइना 30% है, इंडिया 20% है। और वो तो तब है जब अभी एक एबरेशन हो रखा है कि हम रशियन एनर्जी ले रहे हैं। एक बार वो हट जाएगा, रशिया इंटीग्रेट हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में, तो वो भी नहीं होने वाला। उसके बाद अगर आप देखें तो मोर और लेस सुएज पे हमारी निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से उनकी सिक्योरिटी के लिए हम परफेक्ट मैच होते हैं। हालांकि हम दोनों स्वयं राइवल हैं, तो यहां पे कुछ पुश एंड प्ले हो सकता है कल को यदि यूएस को ये हटाना चाहे। लेकिन मत भूलिए यूएस के जूते बहुत बड़े हैं और इस वक्त और कोई देश नहीं है जो उन जूतों को भर सकता है। तो ये प्रोसेस बड़ा स्लोली होगा आने वाले समय में, सब्जेक्ट टू कंडीशन ईरान वॉर में क्या नतीजा निकलता है।